बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इर्तसाम्स बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, एफएससी लेक्चर सीरीज़ के अंदर हमने चैप्टर नंबर 7 किंगडम प्रोटिस्टा को स्टार्ट किया था और इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हम मेनली बात कर रहे थे प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। और आज की इस हमारी वीडियो के अंदर हम बात करेंगे डायटम्स यानी कि क्रासोफाइटा के बारे में। ये भी प्लांट लाइक प्रोटिस्ट है। ब्राउन एल्जी इसको फियोफाइटा से ये बिलोंग करती है। इसी तरह से रेड एल्जी रोडोफाइटा से, एंड जो आपके पास ग्रीन एल्जी है वो क्लोरोफाइटा से बिलोंग करती है। इनके बारे में पढ़ेंगे। इसका इंट्रोडक्शन है चैप्टर नंबर 7 के अंदर। अब देखते हैं हम सबसे पहले डायटम्स की एटमोलॉजी है वो क्या है, आपके पास ये वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ है। बेसिकली जब आप डायटम की जो पर्टिकुलर शेप है उसको देखते हैं तो वो आपको पेट्री डिश की तरह नज़र आती है। जैसे बैंगल्स का बॉक्स नहीं होता, नीचे से वो पर्टिकुलर पोर्शन जिसके अंदर बैंगल्स रखी जाती है और उसके ऊपर एक ढक्कन जो है वो बंद कर दिया जाता है, तो उसके बिल्कुल जैसा पेट्री डिश ये हमारे लैब्स के अंदर जो है ना मौजूद होती है, उसके जैसे होते हैं। इसमें आपके पास इसका जो शेल होता है उसके दो पर्टिकुलर पोर्शंस होते हैं, उसकी दो कवरिंग होती है। एक अपर जो होती है उसको आप क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एपिथीका, ये जो ऊपर की तरफ बनी हुई है जो आपको नजर आ रही है। और उसके नीचे जो आपको देखने को मिलती है वो कौन सी होती है, हाइपोथीका। तो अब आपको एग्जैक्ट नाम तो पता चल गया ना इसका कि ये बेसिकली इसको क्यों ऐसे बोला जाता है डायटम्स के, इनको दो हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास फोटोसिंथेटिक होते हैं जो कि एल्जी है। फोटोसिंथेटिक है तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स भी इसके पास पाए जाते हैं। ऑब्वियसली क्लोरोफिल ए यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, क्लोरोफिल सी आपको देखने को मिलता है, कैरोटीन्स देखने को मिलती है, फ्यूकोजेंथीन ये जेंथोफिल की एक मॉडिफाइड फॉर्म है वो देखने को मिलती है। अब ये अगर इनके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं तो ये प्रोड्यूसर हुए। तो मैरीन एंड एक्वेटिक एनवायरनमेंट के अंदर आपको सबसे ज़्यादा जो प्रोड्यूसर आपको आप कह सकते हैं कि मेजर प्रोड्यूसर जो आपको देखने को मिलते हैं वो ये होते हैं डायटम्स। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि इनके पास एक पर्टिकुलर शेल होता है जो मैंने आपको बताया, ये इसके शेल के अंदर क्या होता है, सिलिका मौजूद होता है, जिसकी बेस्ट एग्जांपल आपके पास पिनोलेरिया वगैरह है। ये जो पिक्चर बनी गई है ये पिनोलेरिया की, और ये इसका पर्टिकुलर जो है वो न्यूक्लियस है, और ये आपके यहाँ पर क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये रैफ है। और इसके सिलिका की वजह से इसके बहुत ज़्यादा यूजेस हैं। सबसे पहला तो यूजेस ये है कि जितनी भी बीवरेज इंडस्ट्रीज़ होती हैं, मशरूब बनाने वाली इंडस्ट्रीज़ होती हैं, उसके अंदर इसकी वैसे तो सिलिका की वजह से एब्जॉर्बेंट नेचर हो जाती है, चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लेता है, इस वजह से इसको फिल्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और उसके साथ साथ ये स्टूडेंट्स डायनामाइट्स, धमाका खेज़ मवाद बनाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसके साथ साथ ये आपके पास फायर प्रूफ प्लस हीट प्रूफ जो है वो ब्रिक्स बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। अब डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारी ऐसी लैब्स बनाई जाती हैं जहां पर टेम्परेचर को एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर रखा जाता है। तो वो लैब्स बनाने के लिए जो उनकी दीवारें बनाई जाती हैं उसके अंदर ये जो इससे प्रोड्यूस हुआ होता है सिलिका होता है उसको यूटिलाइज़ किया जाता है ताकि हीट का जो है एक्सचेंज ना हो सके। इसी तरह से चूँकि सिलिका है तो ये वाटर ग्लास की प्रोडक्शन के लिए जो है वो हेल्प करता है। और फूड के लिए अगर देखा जाए या आपके पास ये फूड के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। और इससे जो मेन न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, आपको मेन जो चीज़ें मिलती हैं उसमें आपके पास विटामिन ए और विटामिन डी का ये मेन सोर्स होता है। और आई थिंक यही पॉइंट थे जो आपकी बुक में लिखे हुए हैं। उसके बाद हम चलते हैं फियोफाइटा के बारे में, जिसमें हम ब्राउन एल्जी के बारे में पढ़ेंगे। ब्राउन एल्जी को हम जॉइंट ऑफ प्रोटिस्टा भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। यानी कि पूरे जितने भी जो ऑर्गेनिज्म है स्पेशली एल्जी के अंदर, तो सबसे बड़ी जो है वो आपके पास ये होती है। और इसके लिए अगर आप इसके हैबिटेट की बात करें तो ये कूलर मैरीन वाटर के अंदर रहती है और रॉकी कोस्ट लाइन पर जो है वो जिस चट्टानें जो होती हैं, इसमें एग्जांपल आपके पास लेमिनेरिया है, उनके साथ ये अटैच होती है, जो बिल्कुल साथ साथ जो आपके पास है ना जहाँ पर शैलो वाटर होता है वहाँ पर जो चट्टानें हैं उनके साथ डियर स्टूडेंट्स ये जुड़ी हुई होती है। तो जुड़ने के लिए इसको पर्टिकुलर क्या चाहिए होता है, कि होल्ड फास्ट चाहिए होता है, एक ऐसा स्ट्रक्चर चाहिए होता है जो किसी सबस्ट्रेटम के साथ ऐसे अटैच हो जाए, फिर बाकी इसकी जो बॉडी है वो अलग होती है। इसमें आपकी बेस्ट एग्जाम्पल कौन सी, लेमिनेरिया और कैल्प, दी कैल्प। इसको दी कैल्प, दी का पता है ना किस लिए लगाया जाता है इंग्लिश में, किसी चीज़ को स्पेसिफाई करने के लिए इसको दी कैल्प का नाम दिया जाता है। वाई, क्यों? इसके पास डियर स्टूडेंट्स एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम ब्लेड बोलते हैं, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम स्टाइप बोलते हैं, और रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको होल्ड फास्ट बोलते हैं। तो ये लाइक स्ट्रक्चर हैं, तो यहाँ पर इसके पास ब्लेड, स्टाइप एंड होल्ड फास्ट होता है और ये फोटोसिंथेटिक होता है।
फोटोसिंथेटिक होगा तो उसके पास ऑब्वियसली बात है पिगमेंट्स भी होंगे, तो वो कौन कौन से हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, फ्यूकोजेंथीन, कैरोटीन्स, ये इसके पास जो है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं। और इसकी जो लेंथ है वो फ्यू सेंटीमीटर से लेकर 75 मीटर्स तक हो सकती है द कैल्प्स की। और कैल्प्स भी जो है वो सोर्स ऑफ फूड होते हैं डियर स्टूडेंट्स, याद रखें। उसके बाद हम चलते हैं रोडोफाइटा के बारे में या रोडोफाइसी के बारे में। रोडोफेसी में जो जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं ये मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी कि यूनिसेलुलर आपको यहाँ पे देखने को लाइफ नहीं मिलती। और उसके बाद डियर स्टूडेंट्स इनके पास एक पर्टिकुलर होल्ड फास्ट होता है, जैसे मैंने आपको बताया है कि ये रॉक्स के साथ अटैचमेंट करने के लिए खुद को इस्तेमाल करता है। और फिर यहाँ पर देखिए कम्प्लेक्स इंटरव्यूवन फिलामेंट्स जो आपके पास है ना, फर सी बारीक फीदर लाइक फीदरी, जैसे कैट के ऊपर फर होती है ना, उस तरह की इसके जो पर्टिकुलर जो इसकी बॉडी है उसके ऊपर ये मौजूद होते हैं। इसी वजह से हम कहते हैं कि ये कम्प्लेक्स भी होते हैं क्योंकि इसके पास सेक्स ऑर्गन जो है वो भी मौजूद होते हैं। और फ्यू आर फ्लैटेंड ऑफ शीट, फ्यू जो होते हैं इसमें कुछ मेंबर ऐसे भी हैं जो शीट्स की तरह जो है ना बिल्कुल फ्लैट होते हैं और ये कोरल रीफ बनाते हैं। क्यों? क्योंकि ये इनके पास फॉर्मेशन होती है किसकी डियर स्टूडेंट्स, कैल्शियम कार्बोनेट की। तो जैसे ही इनकी डेथ होती है तो ये नीचे जो सतह समंदर है, ओशन का जो बॉटम है उसके ऊपर ये इकट्ठा होते रहते हैं। और कैल्शियम कार्बोनेट आपको पता है चूने का पत्थर आप इसको बोलते हैं, आई थिंक सो। तो उसके अंदर ये जो रीफ्स होते हैं ऑर्गेनिज्म वो इसके अंदर आके रहते हैं और इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, कोरल रीफ बोलते हैं। चूँकि ये भी आपके पास क्या है, फोटोसिंथेटिक है, तो यहाँ पर हमें क्लोरोफिल ए, कैरोटीन्स प्लस फाइकोरिथ्रिन देखने को मिलते हैं। रिथ्रिन मतलब ही डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, रेड। और इसकी बेस्ट एग्जांपल आपके पास क्या है, दैट इज़ द पॉलीसाइफोनिया। उसके बाद हम चलते हैं डियर स्टूडेंट्स ग्रीन एल्जी के बारे में, क्लोरोफाइटा के बारे में। क्लोरोफाइटा को हम एंसेस्टर ऑफ द प्लांट्स भी बोलते हैं क्योंकि ये बिल्कुल प्लांट्स की तरह ही होती है। और इसकी जो आरएनए सीक्वेंसिंग है, जो इसके आरएनए यानी कि मैसेंजर आरएनए, ऑब्वियसली ट्रांसफर आरएनए जिसकी प्रोटीन बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, राइबोसोमल आरएनए वगैरह, वो बिल्कुल प्लांट्स के जैसे हैं। तो इस वजह से हम कहते हैं कि मोनोफाइलेटिक लिनेज। फाइलेटिक लिनेज क्या होता है, अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्पीशीज फ्रॉम एंसेस्टर टू डिसेंडेंट। तो ये यही बात बताता है कि जो प्लांट्स हैं आजकल के बेसिकली वो इन्हीं से मॉडिफाइड हुए हुए हैं। इसकी सेल वॉल के अंदर आपको सेलुलोज देखने को मिलता है और इसके पास चूँकि ये फोटोसिंथेटिक है, प्लांट्स के एंसेस्टर है, तो यहाँ पर क्लोरोफिल ए, बी एंड कैरोटीन्स जो हैं वो कैरोटीनाइड्स वगैरह देखने को मिलती है। प्लांट्स में भी डियर स्टूडेंट्स जो स्टोरेज प्रोडक्ट होता है वो स्टार्च होता है, तो यहाँ पर स्टार्च को ये प्रोड्यूस करते हैं और उसके साथ साथ उसको स्टोर भी करते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल क्लोरेला, उल्वा, स्पायरोजेरा, एसिटेबुलेरिया। एसिटेबुलेरिया जो है वो मैं आपको सेकेंड ईयर के अंदर चैप्टर नंबर 19 के अंदर पढ़ाऊंगा डेवलपमेंट वाले में। और उसके बाद क्लेमेडोमोनास एंड वॉल्वॉक्स जो हैं ये इसकी बेस्ट एग्जांपल है डियर स्टूडेंट्स। ये था आपके पास ओवरऑल इनका इंट्रोडक्शन जो चैप्टर नंबर 7 के अंदर है। और याद रखें मैंने आपको पहले बताया कि चैप्टर नंबर 7 में से जस्ट शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। सो आई होप कि आपको ये मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।